तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल मैं वैसे मोलर जो है वो तो लेके आ चुका था, शायद मैं जो अपना सो टेस्ट और जो मैजिक टेस्ट था उसमें काफी ज्यादा बेकार नंबर है, इसी वजह से मैं फेल हो चुका हूँ। वेल ये काफी प्रॉब्लम की बात है। और फिर तभी हम देखते हैं वहां पर नूना आती है और फिर अपने हीरो को बोल रही थी कि वेल यूरियन, मैंने ये सुना था कि तुम जो ट्रैप में फंस चुके थे, लेकिन मैं देख के काफी खुश हो गया, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो नूना होती है उसको बोल रहे थे कि वेल मैं तुम्हें चेज तो करना चाहते थे, लेकिन फिर तभी जो अपना हीरो होता है बीच में बोलते हुए बोल रहे थे वेल मुझे माफ करना, मैंने आपको चिंता में डाल दिया था। और वैसे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम 6th प्लेस पे आए और जहां तक ये मैंने सुना है जो भी टॉप 10 के बच्चे होते हैं उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर जो नूना होती है अपने हीरो को बोलते कि वेल नहीं नहीं, इस बार तो मैं लकी हो चुकी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल भी मैं लकी हो जाऊंगी। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है कंफ्यूज हो चुका था और बोल रहे थे कि क्या अगले साल मतलब क्या तुम्हारा, तुम तो पास हो चुकी हो ना। फिर जो नूना होती है वो अपने हीरो को बोलते कि वेल इस साल मैं इस अकेडमी में ज्वाइन नहीं होने वाली, उम्मीद करते हैं हम दोनों अगले साल जो है अच्छे से इनरोल हो जाएंगे। और नूना अपने हीरो को बोल रहे थे कि वेल अगले साल हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो कंफ्यूज हुआ होता है और बोल रहे थे कि नूना लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर तभी हम देखते हैं वहां पर चेरी से आता है हंसते हुए और बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, अगर तो एक बच्चा फेल हो रहा है तो तुम्हें भी फेल होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार तुम लोअर क्लास के हो। और फिर हम देखते हैं चेरी से होता है काफी हंसने लगता है, लेकिन जो नूना होता है और जो अपना हीरो होता है वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देते। और ये देख के जो चेरिस होता है वो भी हंसना बंद कर देता है, लेकिन फिर तभी अचानक से वो काफी ज्यादा जोर से हंसने लगता है। और ये देख के जो अपना हीरो होता है उसे भी काफी गुस्सा आ चुका था और अपना हीरो मन में बोल रहा था यार मैं ज्यादा नहीं, बस इसको एक बार मारना चाहता हूँ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है टीचर्स के रूम में, जहाँ पर जो टीचर जी होती है वो बोलते कि वेल मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर जो प्रिंसिपल होता है वहाँ का बोलते कि अब पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट ठीक है। फिर जो टीचर जी है वो बोल रहे थे कि वेल मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं जो एप्लीकेंट यूरियन है उसकी बात कर रही हूँ। आखिरकार उसने 100 टेस्ट में कट ने कैसे नहीं लगा पाया। फिर जो अपने टीचर होता है मतलब वही 100 टीचर वो बोल रहे थे कि क्या यूरियन। फिर जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल जो एप्लीकेंट यूरियन है वो 6th प्लेस जो नूना है उसका भाई है, और मेरे ख्याल से वो लोअर जो को तो ले आया था, लेकिन मेरे ख्याल से उसने खुद से नहीं किया था। फिर जो शॉर्ट टीचर होता है वो बोल रहे थे कि वेल अगर यूरियन को कंपेयर किया जाए नूना से तो काफी ज्यादा लैग करता है शॉर्टमैनशिप के अंदर। फिर तभी जो टीचर जी होती है वो बोलती कि लेकिन जो एप्लीकेंट यूरियन है उसके अंदर काफी ज्यादा खास टैलेंट है। फिर तभी हम देखते हैं एक जो बंदा होता है वहां पर आ रहा होता है और बोल रहे थे कि वेल मैंने यहाँ पर एक इमरजेंसी जो अनाउंसमेंट है वो करना है। और वो बंदा बोल रहे थे कि वेल इस टेस्ट के अंदर एक और जो एग्जामिनी है वो पास हो चुका है, अभी 29 के स्टूडेंट के साथ में एक और बच्चा आ चुका है। और फिर ये सुन के जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो बोलते कि वेल ऑफ कोर्स ये मैं ही हो सकता हूँ। और कोई बच्चा बोल रहा था कि वेल ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं फेल हो जाऊं। और फिर वो बंदा बोलता है कि वेल और कोई नहीं बल्कि यूरियन है। और फिर ये सुन के जो वहाँ के सभी बच्चे होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि क्या एक जो कॉमनर है वो स्पेशली मतलब स्पेसिकली एडमिटेड हुआ है, लेकिन ये तो रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक है जहाँ पर जो नोबल्स है उनको एडमिशन स्पेसिकली मिलता है, तो आखिरकार एक कॉमनर को कैसे मिल सकता है। और खास करके जो चेरिस होता है वो सरप्राइज हुआ होता है। और जो नूना होती है ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और बोल रहे थे कि वेल यूरियन तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम भी इस एकेडमी के अंदर इनरोल हो चुके हैं। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो भी कंफ्यूज हुआ था और बोल रहे थे कि लेकिन मैं एडमिट कैसे हो गया। फिर अपना सीन पास्ट में था जहाँ पर जो टीचर जी वो बोल रही थी कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं समझ में नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार जो एग्जामिनी यूरियन है वो कैसे फेल हो सकता है, क्योंकि इसके पास जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। फिर जो टीचर जी है वो कंटिन्यू करते हुए बोल रहे थे कि वेल जो एप्लीकेंट यूरियन है उसके पास सिर्फ मैजिक पावर ही नहीं है, बल्कि उसके पास जो अपना मैजिक को कंट्रोल करने की क्षमता है वो भी काफी ज्यादा है। क्योंकि जब सडनली काफी अमाउंट में जो ये एप्लीकेंट यूरियन है वो माना निकालने लगा, फिर इंस्टेंटली उसने अपने माना को सप्रेस कर लिया और काफी बड़ा जो धमाका था उसको होने से बचा लिया। और ये तो एकदम काफी पोटेंशियल वाला बच्चा ही कर सकता है। और अगर हम इसको मैजिक एकेडमी में एडमिशन नहीं देते तो हमारे जो किंगडम है उसका काफी बड़ा लॉस हो सकता है। फिर जो मिस्टर जेरी होता है वो बोल रहे थे कि वेल जब मोस्टर वहां पे आया था तब जो एग्जामिनी टियान है उसने उसको हवा में उड़ा दिया था, मतलब अपने हीरो को हवा में उड़ा दिया था। और अगर अपने हीरो को हवा में नहीं उड़ाया होता तो शायद वो मारा जाता, और वो जो है रियल लाइफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा लैक करता है उसके अंदर। फिर जो टीचर जी होती है वो बोल रहे थे कि मिस्टर जेरी शायद आप भूल रहे कि ये और कोई नहीं बल्कि मैजिक एकेडमी, जहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक्सपीरियंस को गेन करते हैं और यहीं पर जो बच्चे होते हैं वो अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं और अपना जो पावर होता है उसको इंक्रीज करते हैं। फिर जो मिस्टर जेरी है वो बोलते हैं कि वेल आप उस कॉमनर को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो कॉमनर है वो हमारे स्कूल में एनरोल होना डिजर्व भी करता है। फिर जो टीचर जी होते हैं वो बोलते हैं कि वेल मेरे ख्याल से आप इस एकेडमी के अंदर रहना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आखिरकार कौन ऐसा टीचर होगा जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करता होगा, मतलब भेदभाव।
फिर जो अपने प्रिंसिपल होता है वो बोलते हैं कि केवल सभी चुप कर जाओ, और मेरे ख्याल से सबको पता ही है जो अपना अकेडमी है उसमें स्टेटस कोई भी मैटर नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं टीचर जी पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और ये हमारी कंट्री के अंदर हीरोइक मैजिशियन भी है। और वैसे भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो टीचर जी है वो स्टूडेंट की काफी ज्यादा प्रेस कर रही है, तो मैं चलो एक बार ट्राई करके इसमें देखने में क्या ही हर्ज है। फिर प्रिंसिपल बोलते कि वेल ठीक है, मैं अपनी स्पेशल अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए जो एग्जाम में यूरिया है उसको पास करता हूँ। लेकिन टीचर जी, जो आपने कहा कि मतलब वो काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला बंदा है, बच्चा है, अगर फ्यूचर में वो उतना पोटेंशियल वाला काम नहीं करके दिखाया, फिर मुझे डर लग रहा है कि मुझे उस बच्चे को तुरंत ही इस एकेडमी से एक्सपेल करना पड़ेगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो रिकी होता है अपने हीरो के पीछे आ चुका होता है, और फिर जो रिकी होता है वो बोल रहे थे कि मेरे ख्याल से वो शायद इतनी साइज का था। और फिर अपना हीरो भी पीछे मुड़कर देखता और ये देख के काफी हैरान हो चुका था, और मन में बोल रहे थे कि ये तो वही बच्चा है ना जो कि मोस्टर बीस्ट के टेस्ट में आया था और जिसने मेरे से फाइट लिया था। अगर इसने मेरे को पहचान लिया तब तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो रिकी होता है याद कर रहा होता है कि कैसे जो अपना हीरो है उसने उस डमी के ऊपर सिर्फ हल्का सा काटिल लगाया हुआ होता है। और फिर वहां से जाते हुए बोल रहे थे कि मेरे ख्याल से ये वो बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास उतना पावर नहीं है। और फिर इसको अचानक से आता और जाता देख के जो नूना होती है वो बोलती है कि क्या तुम उसे जानते हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं, और फिर अपना हीरो शुक्र मना रहा होता है कि चलो वो चला तो गया कम से कम। फिर जो बच्चे होते हैं वो ये बातें कर रहे थे कि मैंने ये सुना है कि टॉप 10 स्टूडेंट के अलावा एक और जो स्पेशल एडमिशन हुआ है स्टूडेंट का, वो एडवांस क्लास में गया हुआ है। और फिर अपना जो हीरो और नूना होते हैं वो रास्ते में जा रहे थे, और जो नूना होती है वो बोल रहे थे कि मैं सच में काफी नर्वस हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि मैं तो उतना नहीं हूँ। और फाइनली जो अपना हीरो होता है क्लासरूम में आ चुका था और नूना भी क्लासरूम में आ चुके थे। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।